Welcome students in the School of Scholar. Now today's topic is EPD, that is Energy Profile Diagram. Energy Profile Diagram. Okay. Now today we will see energy profile diagram. Okay, what happens in energy profile diagram and what is the meaning of energy profile diagram? The graph obtained by plotting the potential energy changes in course of the reaction against reaction coordinate, that is reaction progress, is called energy profile diagram. सीधे और सिंपल और सरल अगर शब्दों में बोला जाए तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक छोटा सा ग्राफ है जिसे हम इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम डिनोट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दिस इज 0 पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड एट दिस एक्सिस वी विल टेक reaction progress. Okay, means it is a graph of potential energy versus reaction progress and reaction coordinate. Now we'll see how this graph will form. The energy profile diagram फॉर SN1 रिएक्शन, ये हम SN1 के लिए देख रहे हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN1 के लिए देख रहे हैं। ओके, अब कैसे होगा इसमें हम देखते हैं। SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. Tertiary butyl bromide was a reactant and potassium hydroxide was another reactant. Okay, so we will take both the reactants. Okay, suppose करते हैं this is the energy of reactant. Okay, we'll draw a line. This line belongs to energy of the reactant and the energy of the reactant. Now here we will write CH3 by 3 CBr, that is tertiary butyl bromide, plus a nucleophile, that is hydroxyl ion. Okay, understood? And after this, what happened? Tell me, what was the chemical reaction? See the mechanism. Mechanism will help you to plot the energy profile diagram. The first step was, पहला स्टेप क्या था? डिसोसिएशन ऑफ द रिएक्टेंट. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमें इसके एनर्जीज के बारे में डिस्कस करना है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएट हुआ था, डिसोसिएशन हुआ था और कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ था. ओके, सो दिस विल बी द ग्राफ. क्योंकि डिसोसिएशन के लिए एनर्जी लगता है, डिसोसिएट बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पीक. टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और जब एनर्जी अपने अंतिम चरण पे पहुंच गई तो यहाँ पर इस पीक लेवल पर क्या होगा? कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. जैसे ही कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एनर्जी डिक्रीज होगी. एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है. नाउ जैसे ही डिसोसिएशन हुआ,
किसका? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। हमें क्या मिला? हमें इंटरमीडिएट मिला। कौन सा इंटरमीडिएट? कार्बोनियम आयन। दिस इज द कार्बोनियम आयन। दिस प्लेस कार्बोनियम आयन इज एन इंटरमीडिएट। ओके, नाउ अब ये जो कार्बोनियम आयन है यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है, इस कार्बोनियम आयन के ऊपर सेकेंड स्टेप में किसने अटैक किया था? अटैक वाज डन बाय द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने उसके ऊपर अटैक किया था। ओके, और हमने देखा था कि इंटरमीडिएट ट्राइगोनल प्लेनर था और दोनों ही साइड उसके इक्वली ओपन थे और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही साइड से इक्वली उसे अटैक कर सकता था और 50-50% चांसेस थे। ओके, नाउ अब यहाँ सर इंटरमीडिएट के ऊपर क्या हो गया है? अटैक हो गया है। तो अटैक होने के बाद में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म होगा। फिर से हमें ये सेकेंड पीक मिलेगा। ओके, सेकेंड पीक मिल गया हमें। दिस इज the peak belongs to the transition state. This was the first transition state and this was the second transition state. Okay, तो मैं इसको बोल देता हूँ ट्रांजिशन स्टेट 1। ओके, इसको बोल देता हूँ ट्रांजिशन स्टेट 2। ट्रांजिशन स्टेट इसलिए बोल रहे हैं हम कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस चल रहा था और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा था। ओके, दीज आर ट्रांजिशन स्टेट्स। ओके, नाउ बॉन्ड फॉर्म हो गया है। बॉन्ड फॉर्म हो गया है तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगता है। दैट्स वाई ये पीक पर है। अब बॉन्ड बनने के बाद में मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते 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 ये नीचे आ चुकी है। ओके, नाउ सपोज करते हैं कि यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज हो गई तो यहाँ से हम एक लाइन प्लॉट करेंगे। किधर? पोटेंशियल एनर्जी के एक्सिस पे। ओके, नाउ वी हैव टू लाइन्स। दीज आर द टू लाइन्स। One line belongs to the energy of reactant and another line belongs to the energy of product. ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। This is the difference between the energy of reactant and energy of product. That is delta H. Delta H is also known as heat of reaction. Now, this heat of reaction is negative. Why negative? Because the energy of reactant was higher and the energy of product is lower. Reactant को product में convert होना है। This is reactant, this is product. रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे हीट का लॉस करना होगा, एनर्जी का लॉस करना होगा। इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा एच को नेगेटिव बोलेंगे और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इसे हीट को क्या करना पड़ा? एक्सपेल करना पड़ा, इवॉल्व करना पड़ा। सो दिस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कहाँ से मालूम पड़ा हमें? डेल्टा एच से मालूम पड़ा हमें। डेल्टा एच कहाँ से आया? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से आया और इस प्रोसेस से हमें ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट 2 भी पता चली। ओके, और यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट भी मालूम हुआ। इंटरमीडिएट, ओके, दैट इज कार्बोनियम आयन। Okay, so this is the energy profile diagram. Okay, which shows the energy of reactant and product, which shows the heat of reaction, which shows the energy of transition state. Okay, which shows the energy of intermediate, and all this diagram is known as
energy profile diagram.